हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th। आपको ध्यान है, मैंने पिछली मेरे वीडियो में आपको सारे के सारे कंसेप्ट्स आपको बताए थे। नाउ हम उन कंसेप्ट्स पे वर्क करेंगे कि पर्टिकुलर हर एक कंसेप्ट और हर एक क्वेश्चन कहाँ काम आता है, एक्सरसाइज वाइज किस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें, जो हमारे एक्सरसाइज 1 है 8.1 है, उसका हमारा जो क्वेश्चन है विच इज़ गिवन टू यू इज़ एक्सरसाइज 8.1 इन द ट्राइंगल ए बी सी, जो राइट एंगल्ड एट बी। आप सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि राइट एंगल्ड किस पे हो रहा है, बी पे हो रहा है। वेयर ए बी इज़ 24 सेंटीमीटर, बी सी इज़ 7 सेंटीमीटर। हमें डिटरमाइन क्या करना है, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। सो सबसे पहले हमें इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। हम इसका डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट एंगल एट बी है, हमने बी यहाँ पे हमने मेंशन किया, हम ए यहाँ मेंशन कर देंगे और सी यहाँ मेंशन कर देंगे। हम कहीं भी कर सकते हैं, हम ए को यहाँ और सी को, लेकिन राइट एंगल एट बी यानी बी यहीं सिचुएटेड होगा। कारण ये क्योंकि जहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस 90 डिग्री पे मीट होते हैं। सो बी इज एट, अदरवाइज यू कैन शिफ्ट ए एंड सी, मीन्स ए यहाँ ले सकते हो, सी यहाँ ले सकते हो। सो हमारे पास जो गिवन डेटा है वो है AB is 24 सेंटीमीटर एंड BC इज 7 सेंटीमीटर। यानी हमें AB 24 सेंटीमीटर दे रखा है और BC हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है। सो सबसे पहले हमें AC निकालना पड़ेगा। जैसे कि हम जानते हैं ये जो 24 है हमारे पास परपेंडिकुलर है, दिस इज बेस। हमें निकालना होगा हाइपोटेनियस, दैट इज इक्वल्स टू, हमें करना पड़ेगा h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो h इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट फंडा होगा इसके अंदर वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। कितना हो गया ये, कितना, 7 का 49 और 24 का कितना होता है 576। जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास 625 आता है। आप करके देख लें, ये आ गया 5, इसमें आ गया ये हो गया 8, दिस इज व्हाट 2 एंड 625 एंड अंडर रूट ऑफ 625 कितना होता है बच्चों, 25। सो हमारे पास फाइनली हाइपोटेनियस कितना आ गया 25, परपेंडिकुलर कितना हो गया, दिस इज 25 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर हो गया 24 और जो हमारे पास बेस हो गया वो हो गया हमारे पास 7। we have base, we have perpendicular, but we can't say that this is perpendicular or this is a base। अभी ये किस अकॉर्डिंगली बन रहा है, ये अकॉर्डिंग बन रहा है सी के अकॉर्डिंगली। अगर मैं बात करता हूँ तो ये सी के अकॉर्डिंग बन रहा है। कारण है क्योंकि मैं इसको सी के थ्रू निकालूंगा, जब सी के थ्रू निकालूंगा तब मेरे लिए परपेंडिकुलर बाय एंगल सी, ध्यान रखना चेंज हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर मैं सी एंगल से लेता हूँ तो मेरे लिए परपेंडिकुलर ए बी है, मीन्स जो मेरा परपेंडिकुलर है वो ए बी के बराबर होगा और जो बेस है वो बी सी के बराबर होगा एट एंगल सी, यानी ये हाइपोटेनियस तो हमें मालूम है कि 90 के सामने वाली होती है। सो अच्छा, आप बच्चों को क्या बताया था मैंने, साइन सी, यानी हम सबसे पहले हम साइन सी वाला पार्ट पहले निकाल रहे हैं। सो व्हाट इज साइन सी, साइन सी हम कहते हैं पी अपॉन एच, कहते हैं पी अपॉन एच। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन
हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। सो फाइनली हमारे पास कितना आ गया, ए बी अपॉन ए सी, यानी 24 अपॉन 25। व्हाट इज कॉस सी, हमें कॉस सी भी निकालना है, जो कि बुद्धू है, बताया था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, वो क्या है बी सी अपॉन, क्या लिख देंगे, ए सी, यानी कितना निकल गया 7 अपॉन 25। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि हमने पहले सी को काउंट कर लिया है। इट डजेंट मैटर कि आपने पहले सी निकाला, ए निकाला, सेम क्राइटेरिया हम ए में निकाल सकते हैं। अगर मैं इसी प्रॉब्लम को आपके सामने रखता हूँ, यही डायग्राम सामने रखता हूँ, और अब मैं इसी डायग्राम को मैं वापस बनाता हूँ, कैसे बनाऊँ, यही सेम थिंग, ये मैंने बनाया। अब ये आ गया आपका कितना, जब मैंने डायग्राम चेंज नहीं किया, चाहूँ तो मैं डायग्राम चेंज कर सकता हूँ, लेकिन फिर आप नॉर्मली एक पैटर्न आप उसको फॉलो करें तो ज़्यादा सही रहेगा। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ये वाला क्या है, अगर मैं एंगल यहाँ से लेता हूँ तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये, और बेस क्या हो जाएगा, ए भी हमें कितना गिवन है 24, परपेंडिकुलर हमें कितना गिवन हो जाएगा 7, क्योंकि हम यहाँ पे स्विच हो गया ना, यहाँ परपेंडिकुलर किसके बराबर आ गया, यहाँ बेस तो आ गया 24, परपेंडिकुलर आ गया 7, बेस आपका जो है वो कहलाएगा ए बी, और परपेंडिकुलर जो है वो आपका कहलाएगा बी सी, और हाइपोटेनियस जो कि हमें ध्यान ही है दैट इज इक्वल्स टू ए सी, वो किसके बराबर हो गई 25 के बराबर हो गई, एच इज इक्वल्स टू 25। सो यहाँ पे जो साइन ए हम निकालेंगे एज अकॉर्डिंग टू, क्योंकि साइन ए की बात कर रहे हैं, अब इसके लिए परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी पी अपॉन एच। अच्छा व्हाट इज पी, व्हाट इज पी, पी जो है बी सी, बी सी अपॉन ए सी, तो कितने के बराबर निकल गया ये, बी सी अपॉन ए सी 7 अपॉन 25। द सेम थिंग जब हम निकालेंगे कॉस ए, वो कितना निकल गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ बेस क्या है ए बी अपॉन ए सी, देखो ए बी अपॉन ए सी, ये जो आपका हाइपोटेनियस जा रहा है, ए बी कितना है 24, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। गॉट इट। सो ये हमारा हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। गॉट इट, वेरी इजी क्वेश्चन, सरल सवाल था। चाहो तो आप एक बार और नज़र घुमा लो इस पे, वीडियो पॉज करके आप एक बार देख सकते हैं। दिस इज द सेकेंड वन पार्ट, जो उसका सेकेंड पार्ट है। ओके, नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, आपको एक फिगर दे रखा है पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू आपको दे रखा है 12 और पी आर आपको दे रखा है 13, यानी 12 दे रखा है पी क्यू एंड 13 सेंटीमीटर दे रखा है पी आर। आपको निकालना है 10p माइनस कॉट आर। तो हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हमने डायग्राम ड्रॉ किया एज पर बुक। दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R। हमें दे रखा था यहाँ पे 12, यहाँ हमें दे रखा था 13, और हमें QR निकालना पड़ेगा क्योंकि 12 क्या है हमारे पास, अभी हमने जो है 12 को एज अ परपेंडिकुलर डिफाइन किया एक बार के लिए, और 13 को हमने हाइपोटेनियस डिफाइन किया है, तो हम QR निकाल लें, परपेंडिकुलर वाला पैटर्न से निकाल के देखें एक बार। चलो, तो बेस, क्योंकि हम जानते हैं एच स्क्वायर इजिकल्स टू क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बेस इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। व्हाट इज एच स्क्वायर, एच स्क्वायर आपके पास क्या आ गया 13, 1 3 13 स्क्वायर माइनस 1 2 12 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 169 माइनस का 144, दैट इज इक्वल्स टू 25, दैट इज इक्वल्स टू बेस कितना निकल गया आपके पास 5 सेंटीमीटर निकल गया, यानी आपके पास क्यू आर भी आ गया।
लेकिन ये डिपेंड करता है कि अभी ट्रायंगल को अगर मैं ऐसे ले रहा हूँ, यानी पी क्यू अगर मैं परपेंडिकुलर, अगर मैं इसी ट्रायंगल को अगर शिफ्ट करके उल्टा बना दूँ तो क्या हो जाएगा, पी यहाँ चला जाएगा, आर यहाँ आ सकता है, क्योंकि हम जस्ट फ्लिप कर रहे हैं इसको, हमारे देखने का तरीका होगा। तो अभी मैं बात करूँगा 10p से रिलेटेड। आप ध्यान दें, 10p से रिलेटेड, पहले मैं 10p निकाल लूँ। सो मैं आपको बताना चाहूँ, अगर मैं 10p से बात कर रहा हूँ, इस एंगल से बात कर रहा हूँ, तो मेरे लिए परपेंडिकुलर क्या है, QR है, और मेरे लिए बेस क्या है। अगर मेरे लिए ये परपेंडिकुलर हो गया तो मेरे लिए ये बेस हो जाएगा ना, PQ। अच्छा, QR/Q, ये कितना निकल गया यहाँ पे, ये 5 निकल गया, अभी निकाला था। तो QR यानी 5/12 आ गया। अच्छा, उसी तरीके से अगर मेरे को cot R निकालना है, क्या निकालना है, cot R निकालना है। सो cot R कैसे निकालेंगे, cot R निकालेंगे क्योंकि अब मैं R से बात कर रहा हूँ, इस R से बात कर रहा हूँ, ये R के सामने वाला परपेंडिकुलर है, और इससे ये जो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या हो गया, ये हो गया। अच्छा, cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और cot R क्या होता है, देखो cot के लिए ये, देखो हम तो नॉर्मली बात कर रहे हैं, R निकाले तो परपेंडिकुलर ये और बेस ये। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, QR अपॉन परपेंडिकुलर, again the same thing, 5/12. So the question they asked from you is what is 10p minus cot R। वैसे तो हम डायरेक्ट ही जानते हैं कि QR/PQ, QR/PQ दोनों कट के 0 हो जाएंगे, लेकिन हम वैल्यूज़ भी रख देते हैं। देखो QR/PQ इज इक्वल्स टू माइनस सॉरी है ना, अपॉन PQ, द रिजल्टेंट गोज टू 0 क्योंकि कट जाएंगे, और वैल्यूज़ रख दो 5/12 माइनस 5/12, अगेन द आंसर गोज टू 0, आइदर दिस और दिस। ये और लगा दिया मैंने। अब इस सवाल को एक बार वापस देख लो आप। गॉट इट, ओके। नाउ अब हम थर्ड क्वेश्चन पे वर्क करेंगे। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। हम देखते हैं क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन। हमें थर्ड क्वेश्चन कहता है कि इफ साइन A इज इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट cos A एंड tan A। हम इसे दो तरीके से समझेंगे, हम इस सवाल को दो तरीके से समझेंगे। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन बाय 2 मेथड्स, फर्स्ट बाय डायग्राम एंड अदर वन बाय आइडेंटिटी मेथड। तो थर्ड क्वेश्चन के ऊपर अगर हम ध्यान दें, हमारे पास दे रखा है साइन A इज इक्वल्स टू 3/4, और हमें लाना क्या है, फाइंड cos A एंड tan A। हमें फाइंड करना है cos A एंड tan A। हम एक डायग्राम बना लेते हैं। हमने इस तरीके से डायग्राम बना लिया। हमने A को यहाँ पे ड्रॉ किया, जिससे हमें मिल जाएगा, क्योंकि जब हम A को यहाँ ड्रॉ करेंगे तो हमें परपेंडिकुलर फ्रंट में मिल जाएगा और बेस यहाँ मिल जाएगा, यानी परपेंडिकुलर मुझे मिल गया 3, बेस मुझे निकालना है, और हाइपोटेनियस मुझे गिवन है कितना, 4। अब आप पूछेंगे कि सर कैसे कैसे पॉसिबल है ये। सो बच्चों, हम जानते हैं कि साइन होता है P/H। तो हमारे पास परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनियस 4 है। सो हम इसको A मान लें, इसको B मान लें, इसको C मान लें। यहाँ पे जो ये बेस है वो एज पर पाइथागोरस थ्योरम, जो कि h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b² होता है, जिसका मतलब बेस इज इक्वल्स टू √h² माइनस p² हो जाएगा, विच मीन टू से यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर माइनस, सॉरी, विच मीन टू से 16 माइनस 9 एंड विच इज इक्वल्स टू, जो आपका बेस है वो किसके बराबर आ गया, 16 माइनस 9 आप करें, इट इज अंडर रूट ऑफ 7, इट इज अंडर रूट ऑफ 7, गॉट इट। सो हमारे पास बेस है, कितना निकल गया, अंडर रूट ऑफ 7। नाउ हम जानते हैं कि कॉस ए जो कि किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर। बेस कितना है यहाँ पे, बेस है ए बी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। सो हमारा आंसर कितना आ गया, √7 अपॉन 4 एंड 10a कितने के बराबर हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, BC अपॉन AB। सो हमारा आंसर क्या हो गया, व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है और बेस हमारे पास √7 है। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, हमने फाइंड कर लिया। आप देखें इसको, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अभी इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट तो मैंने बताया नहीं, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। दिस इज व्हाट वी कैन कॉल, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट मेथड। लेकिन हमें तो सारी मेथड आनी चाहिए इफ़ यू वांट टू बिकम बेस्ट इन मैथमेटिक्स। तो हम इसको आइडेंटिटी से भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, मैं एक काम करता हूँ बच्चों, क्योंकि देखो हम इसको डायग्रामेटिकली नहीं निकाल के, हम इसको किससे निकालने की बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3 बाय आइडेंटिटीज मेथड, बाय आइडेंटिटी मेथड। तो जब हम आइडेंटिटी मेथड से इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि हमें गिवन है साइन A इज इक्वल्स टू 3/4। गॉट इट। वी नो दैट ID1 किसके बराबर होती है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है cos ऑफ A एंड tan ऑफ A। वी हैव टू फाइंड आउट दीज टू थिंग्स, वी हैव टू फाइंड आउट दीज टू थिंग्स। सो सबसे पहले आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1 हो गया। थीटा की जगह मैंने A लिख लिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है, मुझे कॉस से निकालना है। अच्छा, मैं क्या कर सकता हूँ, कॉस स्क्वायर A को यहीं रहने दूँ, साइन को उधर ले जाऊँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A के बराबर आ गया, यानी कॉस A किसके बराबर आ गया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर A आ गया। यानी हमारे पास 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर आ गया, विच मीन टू से कि हमारे पास 1 माइनस 9/16 आ गया, विच मीन टू से कि हमारे पास एलसीएम लेने पर 16 माइनस 9 आ गया, विच मीन टू से कि हमारे पास 7/16 आ गया, विच मीन टू से कि जो हमारे पास जो कॉस A है वो हमारे पास √7 होल अपॉन 4 आ गया। सो हम एक आंसर ला चुके हैं। देखो √7/4 अभी, और अभी हमने जस्ट किया कितना गया, √7/4 कॉस से। तो ये हमारे दूसरा टेक्निक है। अब हमें tan A निकालना है, तो सेम आइडेंटिटी नंबर 2 क्या होती है, आइडेंटिटी नंबर 2 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर A होता है। सो tan स्क्वायर A किसके बराबर हो गया, sec स्क्वायर A माइनस का 1, यानी tan A किसके बराबर हो गया, अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर A माइनस का 1 हो गया। सर लेकिन sec तो दे ही नहीं रखा है आपने। तो बेटा हमने आपको समझाया था, मैंने आपको समझाया था ना कि sec A हमेशा क्या है, किसका भाई बहन है, cos का है। तो उसका अगर सिबलिंग है तो हमेशा जो ये बोलेगा उसका उल्टा ही करेगा ना, sec है तो वो बोलेगा नहीं
अगर √7/4 है तो मैं क्या हो जाऊंगा, 4/√7 हो जाऊंगा। सो इस वैल्यू को अगर हम यहां रखते हैं कितनी हो जाएगी, 4/√7 का स्क्वायर -1 विच इज इक्वल्स टू 16/√7 का 7 रह जाता है, माइनस का 1 करेंगे, विच इज इक्वल्स टू 16 - 7 होल अपॉन 7 विच इज इक्वल्स टू 9/7 विच इज इक्वल्स टू जो हमारा 10a है वो हमारे बराबर आ जाएगा 3/√7। ये हमारा जो है सेकेंड मेथड हो गया। देखो 10/√3/7, देखो अभी अपन ने निकाला 3/√7 और ये आ गया 3/√7। गॉट इट एवरीवन? राइट इट डाउन फास्ट। Now our next question is given 15 cot A is equals to 8। आपको क्या दे रखा है, इसको भी हम दो तरीके से करेंगे। कितना दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है 15 cot A इज इक्वल्स टू 8 और हमें निकालना क्या है, साइन A एंड सेक A। सबसे पहले तो हम इसको किससे समझेंगे, वही फर्स्ट मेथड, जो हमारी फर्स्ट मेथड रहेगी वो डायग्राम के बेस पे रहेगी। हमने एक डायग्राम बना लिया, ये हमने डायग्राम बनाया। कॉट ए से निकालना है, कॉट ए से निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको यहाँ पे ए मान लें, इसको यहाँ पे बी मान लें, इसको यहाँ पे सी मान लें। ए से जब यह बात करते हैं तो सामने वाला क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, बेस क्या हो जाता है, ये हो जाता है। अच्छा कॉट क्या है, यहाँ पे हम बात करें कॉट ए किसके बराबर हो गया, 8/15 के बराबर हो गया। 15 को नीचे भेज दिया। कॉट क्या है, B/P होता है, मैंने आपको पहली क्लास में ही समझाया था। सो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, जो बेस है आपके पास कितना है, बेस आपको मिलता है 8 और परपेंडिकुलर आपको मिलता है 15 और हमें क्या निकालना रहेगा, हाइपोटेनियस दैट इज AC। वही है h² = p² + b² का फॉर्मूला लगा देंगे। h = √p² + b² कर देंगे। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 15 कितना होता है 225 225 प्लस 64 कितना हो जाएगा जोड़ने पर, बताओ, ये हो जाएगा 289 दैट इज इक्वल्स टू 17। यानी हमारे पास हाइपोटेनियस कितना आ गया, 17 आ गया, ये हमारे पास 17 आ गया। हो गया। साइन ए किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, BC/AC। कितना निकल गया, BC/AC यानी 15/17 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज सेक ए, सेक ए क्या होता है, कॉस क्या होता है, बुद्धू है, तो ये क्या हो जाएगा, हे बुद्धू, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। व्हाट इज हाइपोटेनियस, 17 अपॉन व्हाट इज बेस 8। सो ये हमारे दो आंसर्स आ गए। अब सेम चीज़ यूजिंग आइडेंटिटी से जब हम निकालेंगे इसका सेकंड यही क्वेश्चन 4 बाय आइडेंटिटी मेथड। कॉट ए हमें किसके बराबर दे रखा था, 8/15 के बराबर दे रखा था, 8/15 दे रखा है क्वेश्चन में, बिल्कुल सही है। अच्छा
ID3 क्या होती है बच्चों? ID3 क्या होती है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दैट इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए होता है। यानी कॉसेक स्क्वायर ए किसके बराबर हो गया? कॉसेक स्क्वायर हटा दो क्योंकि स्क्वायर की तो ज़रूरत ही नहीं है, स्क्वायर हटा देंगे तो उधर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कहने का मतलब अंडर रूट में अगर मैं वैल्यू रखता हूँ कॉट की तो 1 प्लस 8/15 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, जब हम सॉल्व करते तो 1 प्लस 64/225 विच इज़ इक्वल्स टू, अगर एलसीएम ले लेता हूँ मैं इसका तो मेरे पास क्या हो जाता है? 225 प्लस 64 जो किसके बराबर हो जाएगा? 2 कितना हो जाएगा बोलो? 289/225। तो हमारा कॉसेक ए जो है वो किसके बराबर हो गया बताओ? 17/15। अच्छा, कॉसेक का जस्ट उल्टा क्या होता है? साइन है, वो क्या बोल देगा? नहीं मैं तो 15/17 हूँ, 15/17 हूँ। देखो 15/17, देखो अभी पीछे हमारा आंसर आया था 15/17, साइन है का 15/17। गॉट इट? नेक्स्ट थिंग जो हमें इसमें पढ़नी है वो है, अगर हमें एक और चीज़ क्या निकालनी है? एक तो हमने निकालनी थी कॉट ए दे रखा था, सेक ए निकालना है। हमने साइन ए तो निकाल ही दिया है, तो हम ID1 का यूज़ कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। या हम इसको और दो तरीके से कर सकते हैं, अगेन बाय 2 मेथड्स। इफ यूजिंग ID1 जो कि होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, तो हम क्या कर सकते हैं? हमें सबसे पहले सेक ए निकालना है ना, हमें क्या निकालना है? सेकेंड थिंग सेक ए निकालना है ना, तो हमें सबसे पहले कॉस निकालना पड़ेगा। तो एज अकॉर्डिंग टू दिस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी कॉस ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यानी 15/17 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस 225/289। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखो ये लिखेंगे, सबके सामने है, कितना हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 289 और 289 माइनस का 225 विच इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ कितना होता है बताओ? 64/289। सो हमारे पास कॉस ए किसके बराबर आ गया? 8/17। अच्छा, इसका सिबलिंग कौन होता है? इसका सिबलिंग कौन होता है? इसका सिबलिंग होता है सेक ऑफ ए, जो कि बराबर हो जाएगा 17/8। देखो 17/8 यही हमें लाना था, 17/8 से क्या आ गया। अब जो एक और इसका टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करते हैं वो है इसका, मैंने बताया ना आपको कि एक मेथड और बताऊंगा मैं कि सेके लाने का दूसरा तरीका, सेके लाने का दूसरा तरीका भी देख लें अपन, यही 17/8 लाने का। अच्छा, सेकेंड मेथड यानी सेकंड का बी सेकंड मेथड, सेकंड का बी पार्ट जो अपन है ना, अपन ऐसे दो मेथड पढ़े थे, तो ये सेकंड मेथड का और सेकंड मेथड है क्या निकालने के लिए? 10 निकालने के लिए, मतलब सेक निकालने के लिए यूजिंग ID2। अच्छा, ID2 कितना गिवन है आपको? ID2 क्या होता है अपने को ध्यान है? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए होता है। अच्छा, किसके बराबर हो गया? सेक ए किसके बराबर हो गया? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर ए के बराबर हो गया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अपने क्वेश्चन में गिवन क्या था अपने को? कॉट ए किसके बराबर था? कॉट ए, कॉट ए बराबर था 8/15। तो भाई बहन कौन है उसका? भाई या बहन जो भी माने अपन, सिबलिंग में कौन आ रहा है?
10 है, तो ये क्या हो गया 15/8 हो गया। अंडर रूट करें, अंडर रूट कर देते हैं। ये कितना हो गया 1 प्लस व्हाट इज 10, 10 15/8 का होल स्क्वायर। क्या हो गया, ये हो गया आपका 1 प्लस 225 होल अपॉन 64, यानी कि ये किसके बराबर हो गया 64 और यहाँ पे 64 प्लस 225 यानी कि 289/64, यानी कि जो सेक ए है वो हमारे पास कितना आ गया 17/8। ये हमारा आंसर हो गया। अभी देखो अभी अपन ने 17/8 देखो अभी ये निकाला था 17/8, ये देखो 17/8 और यहाँ पे भी हमारा 17/8। सर जब वो मेथड सरल है तो आप ये मेथड क्यों करा रहे हो? बेटा हमें अगर हम इस मेथड से भी कर लेते तो हमारी आइडेंटिटीज़ हमारी स्ट्रांग हो जाती है, हमें रटनी नहीं पड़ती, हम ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे अगर हम आइडेंटिटी से भी ये सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आइडेंटिटीज़ हमारे माइंड में रच बस जाएगी, हम कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा ऑल ऑफ यू रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है तो मैं अगली वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ 8.1 सॉल्व करके बताऊंगा। सो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो भी देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। योर शिल्प सर।